आज का हमारा ये वीडियो अलॉन्ग विथ के साथ शुरू होता है। अलॉन्ग विथ का अर्थ है के अलावा या फिर के साथ। जब इसका प्रयोग हम तभी करते हैं जब दोनों तरफ से कार्यवाही होती है, उधर से भी और इधर से भी। जब दोनों तरफ से जब कोई एक्टिविटी होती है तब हम अलॉन्ग के साथ में विथ का यूज़ करते हैं। तो ये अलॉन्ग विथ, ये क्या है? एक इडियम है। अलॉन्ग विथ मीन्स इन एडिशन टू। अलॉन्ग विथ का मतलब होता है इन एडिशन टू, अर्थात के अलावा। समथिंग और समवन, यानी किसी चीज़ के अलावा या किसी व्यक्ति के अलावा, या किसी चीज़ के साथ या किसी व्यक्ति के साथ। और टुगेदर विथ, यानी कि के साथ साथ। समथिंग और समवन, किसी चीज़ के साथ या किसी व्यक्ति के साथ। किसी चीज़ के अलावा या किसी व्यक्ति के अलावा, या किसी चीज़ के साथ या किसी चीज़ के अलावा। तो ये इसकी हिंदी रहेगी। आइए अब इसके बारे में हम कुछ सेंटेंस समझें। तो आज का हमारा पहला सेंटेंस शुरू होता है ही रीच्ड देयर। वह वहां पहुंचा। अलॉन्ग विथ, अलॉन्ग को और विथ को दोनों को अलग अलग लिखना है। इसके दोनों को बीच में जगह होनी चाहिए, यानी कि दोनों को साथ में लिखा जाए। साथ में नहीं होगा, ये अलग अलग लिखना है इसको, क्योंकि इडियम है ये। अलॉन्ग विथ हिज फैमिली, अलॉन्ग विथ हिज फैमिली। ही रीच देयर अलॉन्ग विथ हिज फैमिली। वह अपने परिवार के साथ वहाँ पहुँचे। वह अपने परिवार के साथ वहाँ पहुँचे, या फिर वह वहाँ अपने परिवार के साथ पहुँचे, ये हुआ। देखिए अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि अब यहाँ लिखते हैं डोंट गो। जैसे डोंट गो अलोंग विथ हिम। उसके साथ मत जाओ, उसके साथ मत जाओ। अब इसमें अलोंग विथ का मैं आपको समझा देता हूँ, आप समझ लीजिएगा। जैसे कि अब पहला वाक्य वह वहाँ पहुँचा, ठीक है, लेकिन साथ में कौन था? अलोंग विथ हिज फैमिली, यानी साथ में उसके परिवार वाले भी थे। तो पहुँचने का काम चलकर ये गया होगा, और चलकर ही इसके परिवार वाले उसके साथ में गए हैं। चलकर ही ये गया है, चलकर ही ये गए हैं। तो दोनों तरफ से इसकी भी एक्टिविटी हुई है, क्रियाकलाप। इसने भी हिलने डुलने का एक्शन इसने भी किया है और एक्शन इन्होंने भी किया है। जब दोनों तरफ से एक्शन हुआ तब अलोंग विथ का हमने यूज़ किया। जैसे अब यहाँ है डोंट गो अलोंग विथ हिम, उसके साथ मत जाओ। तो जाने का काम यह करेगा तो वह भी तो करेगा ना, साथ में वह भी जाएगा ना। तो जब दोनों का एक्शन होगा, ये भी एक्शन करेगा, ये भी एक्शन करेगा। इसीलिए दोनों तरफ से जब एक्शन होगी, जब दो चीज़ें एक साथ चलती है, तो अलोंग विथ का हम यूज करते हैं। जब दोनों चीज़ें एक साथ गति करती है आगे की दिशा में, तो ये देखना है हमें, अलोंग विथ जाएगा वहाँ। तो देखिए अगला जो सेंटेंस है ही केम हियर। वह यहाँ आया। जैसे एक छोटे छोटे सेंटेंस से मैं आपको समझा रहा हूँ बहुत ही मधुरता के साथ। ही केम हियर अलोंग विथ, he came here along with a bill. He came here along with a bill of electricity. He came here, वह यहाँ आया, along with a bill of electricity, बिजली का बिल लेकर, या बिजली के बिल के साथ। यानी कि बिजली का बिल है वो भी तो कहीं से आया होगा, तो वो भी उधर से उसकी गति हुई थी, उसके पास वो उधर से वो बिजली का बिल आया, और इधर से यह उसको लेकर के यहाँ आया। तो दोनों तरफ की गति हुई है। तो जब ये इसमें दोनों कार्य में, इस कार्य में और इसके कार्य में, जब दोनों कार्य के अंदर जो है मूवमेंट होगा ना, तब हम अलोंग विथ का यूज़ करेंगे। तो आइए अब देखते हैं अगला सेंटेंस। जैसे मान लीजिए अब मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे आई वर्क along with a team
along with a team of teachers, along with a team of teachers to teach the students. विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए मैं अपने अध्यापकों की एक टीम के साथ काम करता हूँ। तो इसमें ये हुआ तो मैं काम करता हूँ और साथ में अध्यापकों का एक जो टीम है वो भी तो काम करती है ना। तो उधर से वो काम करते हैं, इधर से मैं भी काम करता हूँ। तो दोनों तरफ से जब वो अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करता हूँ, तो अब क्या हुआ कि दोनों तरफ की एक्टिविटी है, तो मूवमेंट है इस कार्य में और इनके कार्य में। जब मूवमेंट है, पढ़ाने का जो विद्यार्थियों का जो कार्य है, मूवमेंट है दोनों में, तो मूवमेंट होगी तो हमें अलोंग विथ का यूज करना ही पड़ेगा। देखिए अगला सेंटेंस, जैसे मान लीजिए शी वेंट along with it, वह इसे या उसे लेकर गई, या वह उसके साथ गई। यानी कि कोई चीज़ है, जैसे मान लीजिए कोई पत्र है या कोई बैग है, सामान है कोई साथ में मान लीजिए, तो वह तो गई, तो इसमें गति हुआ, तो साथ में सामान जो है उसका जो बिलोंगिंग्स है तो वो भी तो है ना। तो उसमें और इसमें दोनों में गति होगी, तो दोनों एक दूसरे के साथ में हैं और फिर दोनों में चीज़ों में गति है, तो हम अलोंग विथ का यूज करेंगे ही करेंगे। देखिए अगला सेंटेंस जैसे मान लीजिए अब मैं यहाँ लिखूं कि आई कुडंट, मैं नहीं पाया या मैं नहीं सका, गो अलोंग। अब देखिए कि इसमें अब एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। अब ये जो सेंटेंस है आप समझ रहे हैं, अलोंग के साथ में अगर विद नहीं लगाएंगे तो इसका क्या बनेगा, आई कुडंट गो अलोंग, मैं साथ नहीं जा पाया, मैं साथ नहीं जा सका। तो इसमें क्या हुआ कि अब विथ नहीं लगेगा, इसमें विथ नहीं लगेगा, ये इतना ही मुनासिब है सेंटेंस। इससे आगे अब विथ नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि अब लंबवत में कोई चीज़ सामने की दिशा में, जब किसी दिशा में कोई चीज़ गति करती है तो अलोंग में जाती है वो, लंबवत में जाती है वो, ठीक है। तो लंबवत में, अब जैसे लंबवत में गति करने के लिए टू भी होता है, टू तो जाता है सामने की दिशा में, और अलोंग जाता है ये भी सामने की दिशा में ही होता है, लेकिन ये थोड़ा सा साइड से जाता है, और टू बिल्कुल सीधाई में जाता है, वो बिल्कुल स्ट्रेट जाता है वो। देखिए आई कुडंट गो अलोंग, मैं साथ में नहीं जा पाया, मैं साथ में नहीं जा सका। थोड़ा सा मैं अलोंग के साथ में जो मैंने विथ था उसको मैंने हटा दिया यहाँ से। अब अलोंग विथ, जो अलोंग का अलग अर्थ होता है, विथ का अलग अर्थ होता है, तो अब दोनों को जोड़ेंगे तो अलग अर्थ बन जाता है। तो देखिए अब हटने से और जोड़ने से इसके जो अर्थ चेंज होते हैं। अब देखिए अगला सेंटेंस, ही वॉज, अब जैसे कि मान लीजिए प्लेइंग, अब खेलेंगे तो गति तो होगी ना, खेलने में गति होती है, एक्शन वर्ब है ये। तो ही वॉज प्लेइंग, वह खेल रहा था, तो बैठे बैठे तो खेला नहीं जाएगा, खेलने के लिए हाथ पैर शरीर हिलाना पड़ेगा, तो ये क्या है, एक्शन हुआ है, यानी कि गति हुई है यहाँ। तो ही वॉज प्लेइंग अलोंग विथ यू। अब अलोंग विथ के बाद में हमें कोई चीज़ लगानी है या किसी व्यक्ति को लिखना है या कोई टीम है या कुछ भी है, उसको आप लिख सकते हो, बस इतना ध्यान रखना है। तो ही वॉज प्लेइंग अलोंग विथ यू, वह तुम्हारे साथ खेल रहा था। तो ये भी खेल रहा था और ये भी खेल रहा था, जब दोनों ही खेल रहे थे तभी तो दोनों तरफ की मूवमेंट है, तो अलोंग विथ का यूज हुआ ना। यह है इसके साथ और यह है इसके साथ, दोनों तरफ से खेले जा रहे थे ना, तो यही बात है। अब कोई सीमा होती है, जैसे कोई सीमा है, उधर से सैनिक उधर वाले गति कर रहे हैं, इधर वाले सैनिक इधर से गति कर रहे हैं, मूवमेंट उधर भी है, मूवमेंट इधर भी है, दोनों तरफ जब से बॉर्डर के मूवमेंट होती है तो ये क्या होता है कि अलोंग विथ होता है। तो यही बात है इसमें। तो देखते हैं अगला सेंटेंस, देखिए अब जैसे ही स्टेप्ड, जैसे अब अगर मैं यहाँ लिखूँ ही स्टेप्ड आउट ऑफ द डोर, उसने कमरे से बाहर कदम रखा, अलोंग विथ, उसने दरवाजे से बाहर कदम रखा
along with a rye green उसने एक रूखी मुस्कुराहट के साथ, एक रूखी मुस्कुराहट लेकर कमरे से बाहर कदम रखा। यानी उसने कमरे से बाहर कदम रखा तो साथ में क्या चीज़ थी, उसके साथ में एक रूखी सी मुस्कुराहट भी थी। तो मुस्कुराहट भी उसको उसके साथ जा रही थी, वह भी जा रहा था तो साथ में मुस्कुराहट भी वो उसके साथ में गति हो रही थी। उसकी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर उस समय देखी जा सकती थी। ये मतलब है इसका। देखिए अगला सेंटेंस, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि सी, जैसे सी लिखा है तो सी से एक वाक्य बना देते हैं, ये एडवर्ब लगा देते हैं यहाँ से। सी इज नाउ स्टेइंग, सी इज नाउ स्टेइंग, अब वह रह रही है। सी इज नाउ स्टेइंग, वह अब रह रही है। along with her, अपनी यानी इसके अपने। सी के लिए क्या लगता है, हर लगता है। ही के लिए क्या लगेगा, हीज लगेगा। इसी तरह से सी इज नाउ प्लेइंग अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स, वह अब अपने माता पिता के साथ रह रही है। तो रहती ये है तो रहते माता पिता भी हैं, वो भी उसके साथ रहते हैं और ये इसके साथ रहती है। तो रहने का काम, जीवन जीने का काम दोनों तरफ से हो रहा है। तो ये इसमें बहुत ही गहराई से, इंग्लिश एक गहराई की सब्जेक्ट है, इसे डीपली आपको समझना पड़ेगा। तो अंतिम जो सेंटेंस मान लीजिए आज का मैं आपको बताने वाला हूँ, कि इतने से आपको समझ में तो आ ही गया होगा ना। तो ए लाफ, ये क्या एक नाउन के रूप में है, ये क्या एक नाउन है। अब नाउन है या नहीं है ये जानने के लिए आप देख लीजिएगा, नाउन होगा तभी उसके आगे ए या एन या डी का प्रयोग होगा, अन्यथा ए या एन या डी नहीं लगेगा तो फिर वो नाउन कहाँ हुआ। ठीक है, बशर्ते कि एक नाम व्यक्ति का होता है तो उसके आगे ए एन डी का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन के आगे कभी, नाम के आगे कभी दी का प्रयोग नहीं होता। जैसे किसी गांव के, शहर के, किसी देश के नाम के आगे हम दी का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर होता है। इसलिए तो गहराई से आपको अध्ययन करने की आवश्यकता है। ये लाफ ब्रस्ट आउट, हंसी फूट पड़ी। फ्रॉम, कहाँ से फूट पड़ती है, फ्रॉम विद इन, फ्रॉम विद इन में, मेरे अंदर से एक हंसी फूट पड़ी। ए लाफ ब्रस्ट आउट फ्रॉम विद इन में, मेरे अंदर से एक हंसी फूट पड़ी। अलॉन्ग साथ में क्या चीज थी, हंसी तो मेरे अंदर से फूट पड़ी, साथ में क्या थी, अलॉन्ग विथ टीयर्स, आंसुओं के साथ साथ। कई बार क्या होता है कि अधिक हंसी से क्या होता है कि आंसू निकल आते हैं। तो इसी तरह से जो है आंसुओं के साथ, यानी आंसुओं के साथ साथ एक मेरी हंसी जो है अंदर से, जब हंसी फूट पड़ी तो साथ में आंसू भी आ गए थे ना। तो साथ में इसके अलावा और क्या चीज़ थी, ए लाफ ब्रस्ट आउट फ्रॉम विद इन मी, हंसी मेरे अंदर से फूट पड़ी। तो एक तो मेरे अंदर से हंसी फूट पड़ी, उसके अंदर गति हुई ना, इसमें भी जो एक्शन वर्ब है ये, इसमें भी काफ़ी कुछ मूवमेंट हो रहा है। अब अलॉन्ग विथ टीयर्स, अलावा क्या चीज़ है, हंसी के अलावा और क्या चीज़ थी, हंसी के अलावा आंसू थे। ठीक है ना। तो आंसू और हंसी दो चीज़ें थी, दोनों में गति हुई थी। तो आंसू लुढ़के, क्योंकि आंखों में से आंसू लुढ़क कर नीचे गिरते हैं ना, तो इसमें भी गति होती है, क्योंकि इसमें भी मूवमेंट है लुढ़कने का। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि ये सारे सेंटेंस आपको समझ में आ गए हैं, जो अलॉन्ग विथ के बारे में था, जो कि इडियम कहलाता है। और मुझे उम्मीद है कि आपको सारे सेंटेंस समझ में आए हैं। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।